हेलो गाइस, वेलकम टू चेसिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया था चैप्टर नंबर 2। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट मींस पॉइंट्स और ज्योमेट्री मींस टू मेजर शेप्स। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? पॉइंट्स पे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स की पोजीशन को पता लगाते हैं, ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखते हैं, या किसी भी पॉइंट से किसी लोकेशन को पता करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक रोड है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोड जा रही है, ठीक है। ये एक रोड है। इस रोड से बहुत सारी स्ट्रीट्स निकल रही हैं। स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 7 एंड स्ट्रीट नंबर 8। ये 8 स्ट्रीट्स निकल रही हैं मेन रोड। वेस्ट और ईस्ट एक रोड है, उस रोड से 8 स्ट्रीट निकल रही हैं। और इन स्ट्रीट पे हाउस के नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हाउस नंबर है 1, 2, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट एक रोड है, उस रोड से हमारी 8 स्ट्रीट्स निकल रही हैं। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 हाउस नंबर है, ठीक है। अब हमें बोला है आपको अपने फ्रेंड के घर की लोकेशन बतानी है किसी को। तो आप कैसे बताओगे कि अपने कोई फ्रेंड है आपका, उसके घर की लोकेशन बतानी है, तो कैसे बताओगे? किसी को, कोई नया बंदा अगर उसके घर जा रहा है तो कैसे बताओगे? क्या बोलोगे? कोई एक रेफरेंस पॉइंट बताओगे उसके घर के आसपास का। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि घर के आसपास कोई भी नॉन प्लेस जो सब जानते हो, ऐसी कोई प्लेस, कोई टेम्पल हो गया, कोई स्कूल हो गया, या कोई हॉस्पिटल हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। या तो आप बताओगे कि उस आपके फ्रेंड के घर के पास ये रेफरेंस पॉइंट है ना। बट रेफरेंस पॉइंट के आसपास तो बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारी स्ट्रीट्स होंगी, तो नहीं पता चल पाएगी एग्जैक्ट लोकेशन आपके फ्रेंड के घर की। तो हम क्या करेंगे? या तो हम स्ट्रीट नंबर बता देंगे कि आप कि मेरी फ्रेंड का स्ट्रीट नंबर 5 में है, ठीक है। स्ट्रीट नंबर 5 में मेरी फ्रेंड का घर है। तब भी क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाई आपके फ्रेंड के घर की? नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट नंबर 5 में तो बहुत सारे घर हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक ही घर होगा, वो भी आपके फ्रेंड का। बहुत सारे घर होते हैं, तो इसमें इसलिए हम उससे भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए। तो हम कोई 2 रेफरेंस पॉइंट देने पड़ेंगे। पहला एक तो स्ट्रीट नंबर, दूसरा हाउस नंबर। अगर हम बोलते हैं स्ट्रीट नंबर 5 में हाउस नंबर 3 है मेरी फ्रेंड का घर, तो एग्जैक्टली हम क्या पता लगा पा रहे हैं? पहले तो हम सर्च करेंगे स्ट्रीट नंबर 5 कौन सी है, तो ये स्ट्रीट नंबर 5, इसमें हाउस नंबर 3 ये। तो इट मीन्स आपके फ्रेंड का घर एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई हमें आपके फ्रेंड के घर की। तो ऐसे हम पता लगाते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी 2 पॉइंट से, किसी भी 2 इंफॉर्मेशन से, ठीक है। अब हमें पता लगानी है कि एच पॉइंट बताओ कौन सी प्लेस पे है। एच पॉइंट की लोकेशन बताओ कि एच पॉइंट की लोकेशन क्या है। तुम कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखेंगे स्ट्रीट नंबर, देन हाउस नंबर। तो एच पॉइंट है, स्ट्रीट नंबर कौन सी में? 2 में। तो इसकी स्ट्रीट नंबर क्या हो गई? 2। और हाउस नंबर कौन सा है? हाउस नंबर 5। तो एच की लोकेशन पता चल गई। एच कहाँ पे है? स्ट्रीट नंबर 2 में और हाउस नंबर 5 में। ऐसे ही पी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, ये है पी पॉइंट। पी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताएंगे? स्ट्रीट नंबर 7 एंड हाउस नंबर 4। तो ये पी पॉइंट की लोकेशन हो गई। अब अपने घर की भी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे देते हो कि मेरा घर इस कॉलोनी में, इस स्ट्रीट नंबर में और हाउस नंबर दिस। एग्जैक्ट लोकेशन बताते हो ना, कि गली नंबर, हाउस नंबर, अपने घर का एड्रेस पूरा। तो वो क्या करता है? आपके घर की एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है। तो ऐसे ही हमने इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करी। तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करी? स्ट्रीट नंबर एंड देन हाउस नंबर। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक पेपर है, ठीक है। एक पेपर में मैंने एक डॉट लगा दी, और मैंने आपको बोला कि बताओ वो डॉट कहाँ पे लगाई है मैंने पेपर पे। तो आप कैसे पता लगाओगे? या मैंने आपको बताना है कि मैंने इस पेपर पे डॉट लगाई है, और अब मैंने आपको बताना है कि मैंने कहाँ पे लगाई है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? या तो मैं आपको ये बोलूंगी कि पेपर पेपर के अपर हाफ पार्ट में वो डॉट, ये अपर हाफ पार्ट है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि पेपर के अपर हाफ पार्ट पे है वो डॉट। बट अपर हाफ पार्ट में अगर बोल दूंगी तब भी आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट पूरे अपर हाफ पार्ट में तो कहीं पे भी डॉट हो सकती है। जरूरी थोड़ी है यहीं पे डॉट होगी, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है।
या मैं आपको कह रही हूँ कि ये शीट है, मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, वहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, तो नहीं लगा पाओगे ना अपर हाफ पार्ट में, क्योंकि बहुत जगह है, कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूँ कि उस शीट में राइट साइड से 5 सेंटीमीटर अवे पॉइंट लगाओ, तो 5 सेंटीमीटर अवे जरूरी थोड़ी है कि आप यहीं पे ही लगाओगे, क्या पता आप यहाँ 5 सेंटीमीटर अवे पे लगा दो, क्या पता यहाँ पे लगा दो, तो आपको फिर भी नहीं पता चला कि मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ 5 सेंटीमीटर अवे। तो हम कैसे बताएंगे, हमें दो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर अवे, और फ्रॉम बॉटम में बोल रही हूँ कि 7 सेंटीमीटर अवे, तो 7 सेंटीमीटर तो एक एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा ना, ये 7 सेंटीमीटर है ना। फिर तो आपसे गड़बड़ी नहीं होगी ना कि 5-7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो इतना ही आएगा, यहीं पे ही आएगा, है ना। किसी भी स्केल से मेजर कर लोगे 7 सेंटीमीटर यहीं पे ही आएगा, और 5 सेंटीमीटर यहीं पे ही आएगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गई। अब इसकी क्या हो गई, 7,5। ठीक है, तो इसलिए किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए हमें 2 डिजिट या 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि एक आपका स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, आपको किसी अनदर पर्सन को उस लैंप की पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे उस लैंप की पोजीशन बताओगे। तो मान लो ये आपका स्टडी टेबल है, ठीक है, इस पे ये लैंप रखा है, ठीक है, ये है पोजीशन लैंप की मान लो, तो आप कैसे बताओगे कि लैंप कहाँ रखा है। देखो, या तो आप कहोगे कि लैंप जो है फ्रॉम राइट पार्ट ऑफ द टेबल इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर अवे, कि टेबल के राइट पार्ट से वो कम 5 सेंटीमीटर अवे है, और राइट तो जरूरी थोड़ी है कि राइट, कोई पर्सन यहाँ से खड़े होकर देख रहा है तो उसका तो राइट ही होगा, कोई यहाँ से खड़े होकर देख रहा है तो ये होगा, यहाँ से खड़े होकर देख रहा है तो ये होगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू स्टडी टेबल, मान लो एक स्टडी टेबल भी रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टडी टेबल रखा है, यहाँ से अगर हम बता रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम राइट से 5 सेंटीमीटर अवे है वो लैम्प, बट फिर भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आ सकता है, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी आ सकता है, तो एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, फिर कहेंगे हम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, बॉटम से भी 3 सेंटीमीटर है अवे, है ना। तो अब एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, अगर राइट से देखें तो 5 सेंटीमीटर अवे है वो लैम्प, और फ्रॉम बॉटम देखें तो वो 3 सेंटीमीटर अवे है, तो लैम्प की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गई कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन है लैम्प की। तो कैसे लिखेंगे इसको, फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द टेबल it is about 5 सेंटीमीटर अवे, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर अवे है, एंड फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर अवे, और बॉटम से 3 सेंटीमीटर अवे है। एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई कि राइट से वो टेबल के राइट पार्ट से लैम्प कम से कम 5 सेंटीमीटर अवे है, और फ्रॉम बॉटम वो कम से कम 3 सेंटीमीटर अवे है, तो अब इससे हमें लैम्प की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। की क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सिटी है, मान लो एक सिटी है, उस सिटी में 2 मेन रोड है, ठीक है, जिसका नाम है, एक तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है रोड, ठीक है, एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड है, एक नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ये हो गई नॉर्थ साउथ, ये एक मेन रोड हो गई, और एक वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ये हो गई वेस्ट, और ये हो गई ईस्ट, ठीक है। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड है, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, और जहाँ पे वो मीट कर रही है वो सिटी का सेंटर है, सेंटर ऑफ सिटी। मान लो सिटी के सेंटर को हमने ओ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमें बोल रहे हैं उन दोनों मेन रोड से 5 स्ट्रीट्स निकल रही हैं, इस मेन रोड से 5 स्ट्रीट निकल रही है जो कि पैरेलल है वेस्ट ईस्ट से, जैसे ये स्ट्रीट निकली, ये पैरेलल है इसके, नेक्स्ट 5 निकालनी है हमें, तो ये हमने 5 स्ट्रीट्स निकाल दी, इसको मान लो 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स, ठीक है। और वो दोनों उस हर स्ट्रीट का डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर होना चाहिए, 200 मीटर।
और अगर उसको हम प्लॉट कर रहे हैं, उस अगर हम बना के दिखा रहे हैं उस फिगर को, तो वो कम से कम हमें 1 यूनिट लेनी पड़ेगी। तो 200 मीटर को हमें 1 यूनिट लेके चलना पड़ेगा, नोटबुक में बनाएंगे तब। अभी हमने नॉर्थ टू साउथ वाली रोड से तो 5 स्ट्रीट्स निकाल दी, अब हमें वेस्ट टू ईस्ट से भी निकालनी है 5 रोड्स, जो कि नॉर्थ साउथ के पैरेलल होने चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5 वेस्ट ईस्ट से भी निकल गई। अब आप देखो, इसको देख के आपको चल रहा होगा बहुत सारी इसके अंदर क्रॉस स्ट्रीट्स निकल के आ रही होंगी। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब जहाँ पे दोनों स्ट्रीट्स आपस में मिलके कट कर रही होंगी, जिसको एग्जैक्टली हम हिंदी में बोलते हैं चौराहा, जहाँ पे दोनों स्ट्रीट्स आपस में कट कर रही होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट देखने को मिल रही है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारी स्ट्रीट देखने को हमें मिल रही है ना। अब बताओ मेरे को कि वो स्ट्रीट किस किस से मिलके बन रही होगी। ये क्रॉस स्ट्रीट है, क्रॉस स्ट्रीट 2 स्ट्रीट को कट होने की वजह से मिल रही है। एक स्ट्रीट हमारी वेस्ट टू ईस्ट वाली फर्स्ट से बन रही है, एक नॉर्थ टू साउथ वाली स्ट्रीट से फर्स्ट वाली बन रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,1 लिख सकते हैं ना। ऐसे कोई स्ट्रीट है, वेस्ट टू ईस्ट की 3rd स्ट्रीट ले लो और नॉर्थ टू साउथ की 4th स्ट्रीट ले लो, तो 3rd और 4th कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। ये भी क्रॉस सेक्शन बना रही है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले तो आप रिप्रेजेंट करो 2 मेन रोड, उसमें से जो 5 रोड्स निकल रही हैं वो रिप्रेजेंट करो अपनी नोटबुक में। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमें क्या बोला है उन्होंने कि इसमें बहुत सारी क्रॉस सेक्शंस आपको क्रॉस स्ट्रीट्स देखने को मिल रही हैं, है ना। मान लो एक इसकी सेकंड, वेस्ट टू ईस्ट की सेकंड और नॉर्थ टू साउथ की 5th, तो ये मिल रही है स्ट्रीट हमें, क्रॉस स्ट्रीट, है ना। तो अपनी हर स्ट्रीट, अपने हर क्रॉस स्ट्रीट के अलग अलग पॉइंट होगी, अलग अलग पोजीशन होगी, अलग अलग लोकेशन होगी ना उस स्ट्रीट की। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट पासेस फ्रॉम 3,4, 3,4 पॉइंट से कितनी क्रॉस स्ट्रीट पास कर रही होंगी। तो पहले सर्च कर दे 3,4, पहला नंबर है 3, तो 3 हमेशा हम एक्स एक्सिस से देते हैं। पहली डिजिट जो यहाँ वाली डिजिट होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, यहाँ वाली वाई एक्सिस की होती है। तो आपको पता ही है जो ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस है, ये वाई वाली एक्सिस है। तो 3,4 हमें बोला है, 3 का है ये रहा और 4 का है ये रहा, तो इससे मिलके हमें स्ट्रीट कहाँ मिल रही होगी, यहाँ पे। अब बताओ ये क्रॉस स्ट्रीट में और कोई स्ट्रीट मिल रही है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, यहाँ पे एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3,4, 3,4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स बन रही होंगी। तो कितनी बन रही है 1। ऐसे ही 4,3 से, 4,3 से कितनी बन रही है 4, 4 ये रहा, 3 ये रहा, ये कितनी बन रही है 1 ही बन रही है इससे भी। ठीक है, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट आ गई इसकी भी 1। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 3,4 और 4,3 दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है। मतलब 3,4 को हम 4,3 लिख सकते हैं, एक ही मतलब बनता है दोनों का। तो बताओ 3,4 है हमारा ये पॉइंट, 4,3 है ये पॉइंट, तो क्या दोनों एक ही पॉइंट है, नहीं। दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों अपनी अलग अलग लोकेशन बता रहे हैं, सेम लोकेशन नहीं बता रहे। तो इट मीन्स दोनों पॉइंट्स अलग होते हैं, उनको हम सेम नहीं मान सकते। 1,2 या 2,1, ये 1,2 ये है, 2,1 ये है, तो क्या दोनों की सेम लोकेशन है, नहीं। क्या दोनों को सेम नेम दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि उनकी लोकेशन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, तो हम सेम नाम नहीं दे सकते। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और उसकी इंट्रोडक्शन कि उसके अंदर क्या है और हमें उसमें क्या करना है। तो बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, पॉइंट्स पे। तो हमें पॉइंट्स की लोकेशन वगैरह इजीली समझ आ जाएंगी। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है ये पूरे बुक का, तो और इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।